जब गुरुजी ने राजा दशरथ से कहा कि डंका बजवा कर बारात की तैयारी करो, तब नगाड़े वालों ने बहुत ही जोर से नगाड़ों पर चोट की, घर घर बधावे होने लगे। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि 10 भराऊ छाऊ, जनक सुता रघुबीर बियाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली समारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारु। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब ददिय छत माला। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराय। जह तह जूथ जूथ मिलि भामिनी, सज नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचन, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गामहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठिल जानी। भूप भमन किमि जाय बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। गामहि सुंदरी मंगल गीता, लई लई नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मनहु उमंगी चला चहु ओरा। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरनई पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन है अवतार। तुलसीदास जी लिखते हैं कि 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी की और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते तथा गलियां सजाने लगे। अयोध्या वैसे तो हमेशा ही सुहावनी बनी रहती है, लेकिन आज का दिन तो विशेष है। वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, धूप, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया है। और जो अयोध्या की स्त्रियां हैं, वो रामचंद्र जी का और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। उत्साह की बाढ़ सी आ गई है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हय गय स्यंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाय। रुचि रुचि जीन तुरक तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। सुभग सकल सुठि चंचल करनी, अयैव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने। तिन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस बय राज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। छरे छबीले छयल सब,
सूर सुजान नबीन जुगपद चरयस वार प्रति जेयसि कला प्रवीण। फांदे बिरह बीर रन गाढ़े निकसि भये पुर बाहिर ठाढ़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना हर सहि सुनि सुनि पनव निशाना। रथ सारथिन विचित्र बनाए ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चमर चारु किंकिनी धुनि करहि भानु जान शोभा अपहरहि। साम करन अगणित हय होते जे तिन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चलहि थलहि कीनाई तापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई रथी सारथिन लिए बुलाई। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी जुरत बरात। होत सगुन सुंदर सबही जो जही कारज जात। फिर राजा दशरथ जी ने भरत को बुलाया और कहा कि जाओ और बारात की तैयारी करो, रथ घोड़े और हाथियों को अच्छे तरह से सजाओ। फिर भरत जी ने घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाए और उन्होंने आदेश दिया कि सारे घोड़ों को रथों को अच्छी प्रकार से सजाया जाए। उन घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले राजकुमार सवार हुए। बहुत सारे छैल छबीले राजकुमार जो नवयुवक हैं वो घोड़ों पर सवार हैं, जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब मिलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को इस तरह चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। तो जब बारात नगर के बाहर एकत्रित होने लगी जहां से उसे प्रस्थान करना है, तो जो नवयुवक थे वो घोड़ों को नगाड़ों की ताल पर नचा रहे हैं। रथों पर सुंदर पताकाएं सजाई गई हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं कि मानो सूर्य की रथ की शोभा को छीने लेते हैं। कलित करि बरनि परि अंबारी कहीं न जाहि जेहि भांति समारी। चले मत गज घंट बिराजी मनहु सुभग सावन घन राजी। वाहन अपर अनेक विधाना शिबिका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ चले विप्रवर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। मागध सूत बंदी गुण गायक चले जान चढ़ जो जेहि लायक। बेसर ऊंट सब बहु जाति चले वस्तु भरी अगणित भांति। कोटिन कांवर चले कहारा विविध वस्तु कौ बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदाय निज निज साजु समाजु बनाई। सबके उर निर्भर हरसु पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी रामु लखनु दो वीर। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा रजरव बाजी हिंस चहु ओरा। निदरि घनहि घुमरहि निशाना निज पराई कछ सुनिय न काना। महाभीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पसान पबारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी लिए आरती मंगल थारी। गावई गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई चंदन साजी जो तेरा बिहय निंदक बाजी। दो रथ रुचिर भूप पहियाने नहीं सारद पहि जाहि बखाने। राज समाजुए करथ राजा दूसर तेज पुंजयति भ्राजा। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हरति चढ़ाई नरेशु।
आप चढ़े उस अंधन सुमिरी हर गुर गौरी गणेशु। बहुत सारे श्रेष्ठ हाथी भी हैं जिन पे सुंदर अंबारियां पड़ी हुई हैं और घंटे बंधे हुए हैं। बहुत सारे कहार कांवरे लेकर चले, उसमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलकित है। उन सबको एक ही लालसा है कि कब जी भरकर श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखेंगे, और विशेषकर उनको यह लालसा है कि वो कब राम और सीता को दूल्हा और दुल्हन के रूप में देखेंगे। भारी कोलाहल हो रहे हैं, हाथी गरज रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, घंटों की भीषण ध्वनि नगाड़ों के साथ मिश्रित होकर एक अजीब सा स्वर उत्पन्न कर रही है जो वातावरण को उत्साह से भर दे रहा है। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही है कि अगर वहां पे पत्थर भी फेंक दिया जाए तो वो भी पिस जाए। स्त्रियां मनोहर गीत गा रही हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए। एक रथ पर मुनियों का तापसी सामान सजाया गया और दूसरा रथ जो राजसी तेज पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तापसी रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं भगवान का स्मरण करके गुरु गौरी और पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके राजा दशरथ जी दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो। पृथ्वी पर दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। सुंदर नवयुवक मृदंग और नगाड़ों के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी दिखते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। नवयुवकों में तो विशेष उत्साह होता ही है, और जो चारों राजकुमारों राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के बहुत सारे मित्र मंडली थी, वो सभी ऐसा कर रहे होंगे। इसकी कल्पना करना कोई बहुत कठिन नहीं है। बनई न बरनत बनी बराता, हुई सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिसले, मनहु सकल मंगल कहि दे। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल धरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगठ सवाल आव बर नारी। लोवा फिर दरसु दिखावा, सुरभीषण मुख सिसुहि पियावा। मृगमाला फिर ताहि नियाई, मंगल गण जनु दीनि दिखाई। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयउ दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई बेप्र प्रवीणा। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दाता, जनु सब साचे हो नहित भये सगुन एक बार। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंचि हम साचे। एहि विधि कीन बरात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना। आवत जानि भानुकुल केतु, सरितनि जनक बधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरित संपदा छाए। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। आवत जानी बरात बर, सुनि गह गहे निशान। सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बारात तो ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। आखिर ये भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात है।
सुंदर सुफल सद्गुण हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। न्योले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की हवा अनुकूल दिशा में चल रही। श्रेष्ठ स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोंद में बालक लिए आ रही। लोमड़ी फिर फिर कर दिखाई दे जाती। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कह रही है। श्यामा बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। उधर जनक जी ने जनकपुर में विशेष स्वागत का प्रबंध किया हुआ था और उन्होंने रास्तों में सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। फिर जब बारात जनकपुर के नजदीक पहुंची, बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने को चले। मास पारायण 10वां विश्राम।